नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी हमेशा हम लोग सुनते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। फैसले आयोग के द्वारा लिए जाते हैं। कब एग्जाम लेना है, कब रिजल्ट देना है, ये सब कुछ आयोग डिसाइड करता है। लेकिन कल ऐसा हुआ जिसे देखकर काफी आश्चर्य हो रहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी कब परीक्षा लेगी, बीपीएससी कब रिजल्ट देगी, इसके बारे में बताया जा रहा है और वो भी सटीक डेट बताया जा रहा है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या शिक्षा विभाग ही बीपीएससी को कंट्रोल कर रही है? क्या शिक्षा विभाग के ही दिशा निर्देशन पर 100% यानी कि उसकी परीक्षाओं का संचालन पर भी क्या शिक्षा विभाग का अधिकार है? अब देखिए कि कल जो पीसी हुआ उसमें मैंने किसी बीपीएससी के अधिकारी को नहीं देखा। बीपीएससी के अधिकारी वहां पर नहीं थे, शिक्षा विभाग के ही थे। शिक्षा मंत्री जी थे, एसीएस साहब थे और अन्य अधिकारी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं वो वहां पर उपस्थित थे। और फैसले क्या लिए गए? फैसले ये लिए गए कि 16 से 19 दिसंबर के बीच में बीपीएससी एग्जाम करा लेगा टीआरई 4 का और 20 से 24 जनवरी के बीच में बीपीएससी रिजल्ट दे देगा। और अधियाचना कब भेजा जाएगा, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, ये पता ही नहीं, ये बताया ही नहीं गया। यानी कि अभी तक तो हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी अधियाची विभाग जो है वो अपनी शर्तें, योग्यता, सीटों की संख्या, ये सब आयोग को भेजती है और आयोग अपने सुविधा अनुसार, छात्रों के डिमांड के अनुसार भी उस पर विचार करके स्वतंत्र रूप से फैसला लेती है। और अधियाचना भेजे जाने के बाद सारी जिम्मेदारी आयोग की होती है और आयोग उस पर अपना निर्णय लेता है। लेकिन आयोग को जिस परीक्षा को लेकर कोई अधियाचना ही नहीं पहुंचा अभी तक, देखा जाए तो कोई ऑफिशियल सूचना भी नहीं गई है, क्योंकि अभी टीआरई 4 को लेकर जो है वो शिक्षा विभाग ही अपने पूरे कागजात पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में वो आयोग की तरफ से, आयोग के प्रवक्ता के रूप में सारा डेट, रिजल्ट का डेट, सब कुछ बता रहे हैं। ये क्या हो रहा है बिहार में? क्या शिक्षा विभाग के अंडर में ही बीपीएससी आती है? हमने तो हमेशा से ये सुना है, खासकर बीपीएससी री एग्जाम के समय में खूब ये बयान आता था, सरकार के द्वारा ही दिया जाता था कि एक संवैधानिक और स्वतंत्र इकाई है। और ऐसे में सारा सब कुछ शिक्षा विभाग के द्वारा डिसाइड करके एक कहा जाए तो बस दे दिया जाएगा। हो सकता है कि रिजल्ट भी सब कुछ शिक्षा विभाग के डिसाइड कर दे कि आपको इतना इतना कट ऑफ रखना है और इतना इतना ये करना है। अजीब हाल है। और दूसरा बात ये है, अब छात्र ही कह रहे हैं कि जब पूरे देश के लिए टीआरई में आवेदन करने की अनुमति थी तब 1,71,000, 1,22,000, 87,000 सीटें आई टीआरई में। और जब बिहारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट इसमें आरक्षित किए गए तब 27,910 सीट। ये उनके गले नहीं उतर रहा। जबकि देखें आप तो समाचार पत्रों के माध्यम से, और हमने भी चलाया, कि सीटों की संख्या 1 लाख प्लस से अधिक खाली है। आधा सीट टीआरई 4 में, आधा टीआरई 5 में। जब टीआरई 4 में ही ऐसा खेल हो रहा है तो आप समझिए टीआरई 5 का क्या होगा। और खैर कहिए कि स्टेट के छात्रों ने लड़ के अपना एग्जाम का डेट निकलवा लिया, नहीं तो चुनाव के बाद उनका क्या होता। तो ये जो हो रहा है काफी आश्चर्य है। शिक्षा विभाग ही डिसाइड कर रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्टेट का कब से फॉर्म लेगा, कब एग्जाम लेगा, कब उसका रिजल्ट देगा। और
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कोई अधिकारी ही नहीं वहां पर। जो पीसी हुआ, जहां पर यह सूचना दी गई, वहां पर अगर बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारी रहते, वहां पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारी रहते और उनके द्वारा भी इसमें सहमति दिया जाता, तब हम मानते कि एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है और ऐसा होता भी है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में जिन जिन इकाइयों ने सारा काम किया, जैसे कि विदेश मंत्रालय, थल सेना, वायुसेना, और उन सभी के अधिकारी जो है वो पीसी में भाग लेते थे और सभी के द्वारा सामूहिक रूप से जो अपनी कार्रवाई है उसके बारे में जानकारी दी जाती थी, क्योंकि इन सभी लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। उन लोगों का अधिकार क्षेत्र में बटा हुआ था काम। वैसा ही कुछ यहां पर होना चाहिए था। तो हमने तो यहां पर कोई भी अधिकारी को नहीं देखा बीपीएससी के या बीएसईबी के। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि इन दोनों संस्थाओं के लिए अकेले फैसला क्या शिक्षा विभाग ले रहा? क्या शिक्षा विभाग ही इनके हर एक कार्यक्रमों को तय करता है? क्या इतनी इनकी पैठ या इनकी पकड़ इन दोनों संस्थाओं में हो गई है कि जैसा ये कहेंगे वैसा ही बीपीएससी करेगी और वैसा ही जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करेगा? आश्चर्य की बात है, बहुत ही आश्चर्य की बात है। और शिक्षा विभाग को तो यह बताना चाहिए था कि हम अधियाचना इतने तारीख तक भेज देंगे और आयोग जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेगी। ये डेट, रिजल्ट, ये सब कुछ जो है वो आयोग को बताना चाहिए था। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कोई ना कोई खेल है, बरगलाने का खेल है कि शिक्षा विभाग यह आश्वस्त कर देना चाहती है कि चुनाव के बाद ऐसा ऐसा होगा। कहीं हो सकता है आयोग इस पर हाथ खड़ा कर देता। तो बहुत सारे छात्रों का ही हमें कॉल आया कि आखिर बीपीएससी की तरफ से फैसला लेने वाले शिक्षा विभाग कौन होते हैं, बीपीएससी के कार्यों को नियंत्रित करने वाले शिक्षा विभाग कौन होते हैं, जबकि वो संवैधानिक इकाई है। देखिए अब क्या क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।